एनसीआर की सबसे डिमांडिंग लोकेशन खरखोदा आज के टाइम में रियल एस्टेट की मार्केट में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। और पर्टिकुलर खरखोदा के अंदर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नए नए डेवलपर खरखोदा लोकेशन पे आ रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा कि खरखोदा लोकेशन आज के टाइम में चूज़ करना आपके लिए कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी को 2x से 3x तक ले जा सकते हैं विद इन 2 और 3 इयर्स के टाइम पीरियड में। एंड इसके अलावा खरखोदा में मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं आज के टाइम में, और फ्यूचर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आने वाली है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले टाइम में आप कितना एप्रिसिएशन यहाँ पे कमा सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी पैन इंडिया की मल्टीपल अपडेट्स मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी पैन इंडिया की मल्टीपल अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं एनसीआर के ऐसे जोन, ऐसे सेक्टर की जहाँ पे आज के टाइम में मल्टीपल डेवलपर आ रहे हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ रही है। वो है खरखोदा। और सोनीपत में आज के टाइम में जो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आया है वो पर्टिकुलर खरखोदा की वजह से ही आया है, क्योंकि खरखोदा में आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रही है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। और अगर आपको गुड़गांव की कहानी पता हो कि मारुति का प्लांट जब वहाँ पे आया है गुड़गांव में, उसके बाद ही पर्टिकुलर गुड़गांव की ग्रोथ हुई है। उससे पहले गुड़गांव कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। मारुति के प्लांट के बाद वहाँ पे डीएलएफ जैसे ब्रांड ने वहाँ पे लैंड ली और उसके बाद गुड़गांव को डेवलप किया और नए नए डेवलपर और आते गए वहाँ पे उस लोकेशन पे। तब जाके आज के टाइम में गुड़गांव में कॉर्पोरेट सेक्टर उसके बाद ही आया है, मारुति के बाद और डीएलएफ के बाद। देन उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट्स इतनी हो चुकी हैं आज के टाइम में कि आज वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत लिमिटेड आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। अगर आप कोई ऐसा विज़न लेकर के चल रहे हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 2x, 3x या 10x का रिटर्न चाहिए आने वाले टाइम में, तो गुड़गांव और नोएडा लोकेशन पे वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं सेक्टर्स। एंड इसके अलावा आज के टाइम में सोनीपत से सबसे पास में जो है वो खरखोदा है। मात्र 18 किलोमीटर के रेडियस में खरखोदा आपका आ जाता है। और खरखोदा एक इतना बड़ा गेम चेंजर किस तरह बन रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा खरखोदा है ये 10,000 एकड़ का है। सो 10,000 एकड़ का मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक मिनी सिटी है खरखोदा, जहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। सिर्फ 10,000 एकड़ में सारा इंडस्ट्रियल जोन है खरखोदा का, जिसमें आज के टाइम में फ़ेज़ 1 3200 एकड़ का ऑपरेशनल हो चुका है। 850 एकड़ में मारुति का प्लांट आ चुका है। सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट वहाँ पे आ रहा है। यूनो मिंडा का प्लांट वहाँ पे आ रहा है। नीलगिरी का प्लांट वहाँ पे आ रहा है। जिस लोकेशन पे आज हम आपके लिए डेवलपमेंट लेकर के आए, मदर्स एंड सुमी का प्लांट यहाँ पे आ चुका है। एंड इसके अलावा खरखोदा में आने वाले टाइम में आपको टेस्ला जैसा ब्रांड भी देखने को मिलेगा। सो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो भी इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उनके आसपास के रेडियस में 5 किलोमीटर में ही लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको आने जाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। सो आने वाले टाइम में जब 10,000 एकड़ का खरखोदा पूरी तरह ऑपरेशनल होगा तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और भी आएंगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होने वाली है वो 10 से 15 लाख लोग की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, जब 10 से 15 लाख लोग इस लोकेशन पे माइग्रेट करके आएंगे तो उनको रहने के लिए डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और खरखोदा आज के टाइम में बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट सिर्फ बहुत लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर हो सकती है। टोटल यहाँ पे 11 सेक्टर कटे हुए हैं खरखोदा में, जिसमें से सेक्टर 10 में आज हम आए हैं। और जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो नुगराज डेवलपर का प्रोजेक्ट रहने वाला है, मैजेस्टिक ग्रीन 2। मैजेस्टिक ग्रीन 1 इनका जो है वो आपका अंदर के सेक्टर में, सेक्टर 11A के अंदर, जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्राइम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको बरौना रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये बरौना रोड है। बरौना रोड से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे नेशनल हाईवे 334B है, जिससे आप डायरेक्टली ईजी कनेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन पे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपकी दीनदयाल की टाउनशिप है। सो दीनदयाल की टाउनशिप जो होती है वो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जिसके तहत आप स्टील +4 बना करके पर्टिकुलर हर एक फ्लोर की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ये दीनदयाल की टाउनशिप रहने वाली है। 122 से लेके 175 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे प्लॉट साइज़ आपको देखने को मिलते हैं।
और ये जो पूरा लैंड पार्सल है ये हमारा 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें हमारा 6.5 एकड़ अभी रेरा अप्रूव्ड है, जहाँ पे आप रेडी टू मूव इन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नियर टू पोजीशन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6.5 एकड़ में रेरा अप्रूव्ड यहाँ पे प्लॉट्स हैं, तो यहाँ पे आप हैंड टू हैंड अगर अपनी रजिस्ट्री भी करवाना चाहें तो आप पूरी पेमेंट करके यहाँ पे रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी, जॉगिंग ट्रैक, 1 एकड़ का आपका कम्युनिटी एरिया रहेगा, तो यहाँ पे सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। रोड यहाँ पे आपको आरसीसी की रोड देखने को मिलती है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आपका एसटीपी, डब्ल्यूटीपी सारी चीज़ें आपको इस सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो प्लॉट साइज़ हैं वो आपके 122 से लेके 175 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज़ हैं। प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 62,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग है। और पेमेंट प्लान आपका 4 महीने में पूरी पेमेंट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये नियर टू पोजीशन है। 4 महीने के बाद आपको यहाँ पे हैंडओवर मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हैंड टू हैंड रजिस्ट्री भी यहाँ पे करवा सकते हैं। बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप भी चाहते हैं खरगोदा लोकेशन पे एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिले, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिले, तो आपको डेफिनेटली मैजेस्टिक ग्रीन को चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हो मैजेस्टिक ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या यहाँ पे साइट विजिट करना, तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के अपडेट के साथ।